राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सह, राधा स्वामी। प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहनों, जितने आए सब का आगे बेनती से जितनी बार सत्संग हो शांति तो सुनते रहे। ये कबीर साहब की वाणी से काफी बार आप सुनते हो, ये कबीर साहब की वाणी बोलते हैं ये। और कबीर साहब पूर्ण पुरुष थे। कबीर साहब लिखा से वाणी में कहा से कि सतगुरु है रंग रे चुंदड़ मेरी रंग डारी। कबीर साहब का पता नहीं, मैं तो अपनी बातें बताऊं सू कि बिल्कुल भी उनकी कहन स्वभाव सच्ची है कि सतगुरु जब तक पूरा नहीं मिलता इतने चुंदड़ी रंगी नहीं जाती। रंगरेज किसने कहे से? रंगरेज सीधे लफ्जों कपड़े रंगने वाले लीलगर ने कहे से। तो सतगुरु रंगरेज नहीं है, सतगुरु तो धोबी भी से। सतगुरु धोबी नहीं, सतगुरु तो माँ का काम भी करता, भंगी का काम भी करता है, और सतगुरु चौकीदार का काम भी करता है। आपको किस तरह करता है कि कितना है मैला कुचीला बच्चा, कितना ही वो उसको माँ बड़ा प्यार से नहाती है धुआती है। यही संतों के दरबार के कितना ही पापी दुष्ट नकर में आ जाते, उनकी भी सतगुरु संभाल करता है। जैसे भंगी पखानों को साफ करता है, तो इस तरह सतगुरु भी भंगी है, वो भी सबको साफ करता है। बड़े बड़े पापी उनकी शरण माँ की तिर जाते हैं। रही बात चौकीदार की, चौकीदार का काम भी सतगुरु करते हैं, और वह हर एक को कहते चौकीदार के होशियार होके रहना। क्यों? जागतों के घर में तो चोर बड़े बैठे से, सोया का बढ़िया कर तुम जागते हो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये तो सब के अंदर पांचों चोर बैठे। इन पांचों चोरों को लिकाड़ने के लिए सतगुरु की शरण लेनी पड़ती है, इसलिए सतगुरु चौकीदार है। और सतगुरु रंगरेज भी बता दिया कि कितना है कपड़ा, मैले कपड़े पर भी रंग चढ़ जाता है। किसका रंग चढ़ता? मैले कपड़े पर, और रंग नहीं चढ़ते। कई के रंग, एक ही रंग मैले कपड़े पर चढ़ता, मजीठ। अब मैंने तो सुने ही बताऊं सु, मजीठ कहते हैं केसू के फूल का रंग। सारे रंग उतर जाते हैं, अगर जिस पर वो एक बार कूट करके चढ़ा दो वो रंग उतरे को न उसको पर और चढ़ सकता है। इसीलिए जब संत सतगुरु के शरण में जीव चले, कितनी आफत आ जाती है, कितने दुख पड़ जाते हैं, फिर भी जिन्हें नाम का चस्का पड़ गया वो नाम को छोड़ नहीं सकता। जिसने नाम का सारा मिल गया, जिन्हें वो आनंद आ गया, उसको फिर छोड़े नहीं गा कभी। क्यों? वो तो आनंद ही न्यारा से। मैं छोटी उम्र थी, साधु महात्मा पास में जाया करता था। मेरे को बतेरी ताड़ मार होया करती, फिर मैं साधुओं का संग नहीं छोड़ा। और उन महात्माओं की दया से सतगुरु भी मिल गया। सतगुरु मिल गया तो फिर कसर कौन सी? जिनको सतगुरु मिलिया उनका लेखा निमड़िया। काल का कर्जा चूक जा सतगुरु मिलती है। उनकी बड़ी भारी अपार दया थी। सने सने उनकी दया मेर सतगुरु की शरण में आ गया। पहली माला फेरी, कहीं आरती तारी, व्रत करे,
और अब उन बातों को कम बिसराना शुरू करूं तो अच्छी बात नहीं है। जिन इंसान ने ये काम न करे वो क्या जानेगा। मैंने सारे करके देखे हैं तो मैं कहता हूं उनमें भी कुछ मिलता है। क्या मिलता है उनमें? कुछ न कुछ तो मन में शांति आती है। आपने देखा नहीं कि काफी लोग आरती तार की बड़ी शांति लेते हैं। कई व्रत करके माता बहन बड़ी शांति लेती। कई चंद्रायण का व्रत करते हैं, कहते चंद्रायण का व्रत कर लिया, बड़ी शांति मिलती है। बस वो अपने मन में शांति ले लेते हैं। सुर शब्द का जो योग है ऐसी शांति किसी चीज में नहीं है। और पूर्ण संत सतगुरु होते हुए यही बताते हैं कि सुर शब्द का योग। और योग कहते मिलापन। जब आत्मा का और परमात्मा मिलन हो जाता तो इतनी शांति आ जाती, फिर कहने वाला क्या कहेगा, क्या करेगा। वो रंगरेज किस तरह रंगता है, न इस शरीर को रंगा जाता, वो तो आत्मा को रंगता है। और आत्मा अमर है और आत्मा को ऐसी रंग देता, उसका रंग फिर उतर नहीं सकता। शराब पीने वाले का रंग नहीं उतरता, और नशे करते उनका रंग नहीं, चोर जार बदमाशों का नहीं उतरता। तो फिर बताइए जो राम के ना लेता उसका रंग उतर गया तो ढीला है से फिर उतर गया, तो उतरता है नहीं ना। एक बार की बातें मेरे याद आए कि बाबर बादशाह ने नानक साहब को जेल में दे दिया। जेल में दे दिया और उनको क्या किया, कहने लगे नशा बड़ा भारी से, नशा कर ले। क्या का नशा? बाबर बादशाह शराब का प्याला लेके आ, कहना बाबर प्याला शराब का उतर जा पर भात, नानक खुआरी नाम की चढ़ी रहे दिन रात। ए बाबर बादशाह तू बादशाह से तू हमारा नशा एक बार भी कर लेगा तो तेरी 7 पीढ़ी तर जाएंगी, कभी भी तेना होश नहीं आओगा, हर वक्त बेहोश रहेगा। नाम का नशा इतना भारी है कि उसकी कौन बढ़ाई कर सके से। नानक साहब ने इसी आधार का नानक मन जीते जुग जीता। मन कब जीता जा से? सांप तो तभी पकड़ा जा से सपेला बीन बजाने वाला तेज हो। तो मन भी तभी पकड़ा जाता है कि सुमरण में रटन लाग जाए, सुमरण को न भूले कभी भी। इसीलिए जब सतगुरु पूर्ण मिल जाता है रंगरेज और उसकी आत्मा को रंग देता है, फिर वो कभी कुरंग नहीं हो सकता। ये थोड़े थोड़े रंग चढ़े उतर जाते, कभी वहां गया कभी वहां गया, कभी उसके सुने कभी उसके सुने। इसलिए काल महाराज भी अपने चक्कर में तो लकड़ने नहीं देता। काल महाराज का इतना डबल राज से 3 लोक में कि वो हरेक को लकड़ने नहीं देता। को लकड़ता तो सतगुरु की शरण लेके लकड़ता को पूरा रंगरेज मिल जाए। और रंगरेज पूरा सतगुरु मिल जाता, वो ना अपनी सोसाइटी बनाने आता, न मस्जिद बनाने आता, ना अपने मकान जायदाद बनाने आता, वो तो सीधा रास्ता बताने के लिए आता। कहता मैंने क्या मकानों में लेना से। आप थोड़ी बार के लिए कोई सोचा इतने मकान ये बन गए, ये कोठी बंगले बन गए, क्या मेरे काम में आएंगे ये? ना, ये किसी काम नहीं है। उन्हीं के हमारे काम तो वो आओगा जो हमारा शुभ कर्म है। परमात्मा ही भक्ति हमारे काम में आओगी, ये हमारे काम नहीं। क्यों? हमारे काम तो हमारी देह भी नहीं जो इसके में प्राण रहते हैं। जो प्राण पखेरु कहते हो, जीव आत्मा कहते हो, इसका अंदर रहती है। और कितना इनका घुलमल की मेल से मड़िया भी एक दिन थाली खाली रह जाएगी और इसको छोड़ के चला जाएगा। तो फिर बताइए हम कौन सी चीज पर कब्जा करें? ये सारी धोखा देने वाली चीज है। और सब के सब हमने तो उस पर कब्जा करना चाहिए सतगुरु रंगरेज मिल जाए। और उससे जब हमारा प्यार हो गया, उससे हमारी दीदारबाजी होगी तो हमारा जीवन सफल हो गया।
इसीलिए स्वामी जी कहते सतगुरु खोजो है प्यारी जग में दुर्लभ रतन यही, कि जग में दुर्लभ रतन है तो एक यही से। रतन तो 14 बताए, सबसे बड़ा रतन कौन है? सतगुरु। सारे रतन फना होने वाले से, जो कहते अमृत भी वहां लकड़ा, उसमें भी कोई न कोई म्याद टेम होगी, मगर जो सतगुरु जो रतन वो अमृत प्या देगा उसमें कोई म्याद नहीं, तो अनादि से। और पूर्ण सतगुरु वो ही अमृत प्याता, कभी बावड़ की मरता नहीं ने। मरती तो हमारी जीवात्मा सुरत नहीं है ने, अमर है। फिर हमने आना जाना छूट जाता है, पूर्ण सतगुरु जो मिल जाता। इसीलिए दुर्लभ रतन यही, एक बड़े तो बड़ा रतन कौन सा? सतगुरु। और मैं जन्म में भी सतगुरु के विषय पर काफी बातें कही थी कि जब हम सतगुरु को खोज लेंगे, सतगुरु को समझ जाएंगे, तो हमने कोई तकलीफ नहीं रहेगी। वो ऐसी रंग देगा उस चुंदड़ी को, उसका रंग कभी फीका नहीं पड़ा। जैसे मजीठ का रंग कपड़ा पुराना हो जाएगा, जितना धोगे उतना खिलता चला जाएगा, और रंग भी उसके ऊपर नहीं चढ़ेगा, इतना खिल जाएगा कि वो जगमगा उठेगा, जितना धो उतना ही। इसीलिए सतगुरु का चढ़ाया रंग जब हमारी आत्मा उस परमात्मा साथ जुड़ जाएगी, तो कभी उसका साथ नहीं छोड़ेगी न। और इतना आनंद आएगा कि उसको हम क्या कह सकते हैं। मगर कब आएगा वो आनंद? सारी चाहना छोड़ देंगे। हमारा कितनी चाहना से, मैं तो अपनी बताता हूँ, इतनी चाहना से चाहना के भरती नहीं न। छोटी उम्र थी, साधु हम जाया करते थे। एक बार की बात है, मेरा पुराना जोटवाड़ी से भाई रति राम और मैं साइकिल पर दूर लग जाया करते। मैं झोला कांधे लेके जाया करता था। और फिर तरसना ने कितना घर घाला, फिर गाड़ियों में जाना। 100 रुपये भाड़ा नहीं था न गाड़ियों में, फिर घर की गाड़ी होगी। अब घराड़ी गाड़ियों से काम न, हवाई जहाजों में जाना पड़ जैसे कि टेम नहीं है मेरे पास इतना। क्या होया वो? वह तरसना। तरसना ने भर्ती बड़ी लंबी चौड़ी से, नित नया चाव आगा आगे दौड़ी है। किया ने संतोष नहीं सुरता मोड़ी है, समझ विचार भाई जिंदगी थोड़ी से। छोड़ के भवभूति सारी खाली जावेगा, अंत समय में राम नाम कैसे गावेगा। यही फिर एक महात्मा कहता, चाहना किसके रखनी से? चाहना रखेगा राम नाम की, सारा धोना धो देगी। इससे तो दूधी चाहना स्वतन दुनिया जानते खो देगी। कि चाहना भी रखनी से तो एक सतगुरु के बताए नाम की, जैसे रामायण में व्याता नवदा भक्ति में सबसे पहली बड़ी भक्ति सतगुरु का उपदेश से, सतगुरु का बताया नाम से। मैं एक दिन सत्संग में कहा था कि सतगुरु में ताकत है, नाम में। सतगुरु में ताकत है। नाम तो सारी दुनिया जपती है, सतगुरु जो नाम जपता हो, कमाया नाम जपता है। वो कमाया नाम कैसा है कि वो चाहे सो कर सकता हो, बड़ी भारी ताकत में। कमाया नाम वो होना चाहिए जिस मंडल का से उस मंडल में जिसकी सुरत पहुंच जाए, फिर वो नाम धोखा नहीं दे सकता। नहीं, इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि राधा स्वामी नाम जिस मंडल में गूंज रहा से उस मंडल में सुरते पर पहुंच गई, तो फिर किसी चीज की कमी नहीं रहती। ओम लग भी पहुंच जाओ तब भी कमी नहीं रहेगी कोई चीज। ओम भी काम धेनु गौ से। बड़ा हम तो ओम का जाप वैसे करते हैं, जबान तो धुनी का तो कोई बतामदा ही नहीं ने। बाल समुद्र के सत्संगी आए हुए होंगे यहाँ पर। एक बार बाल समुद्र में सत्संग था। एक पिंड लोग था आर्य समाजी मंदिर में, वो भी वहाँ आ गया मेरे पास में। वो बातें करने लगा, क्या ओम तो बड़ा कुछ नहीं, ओम बड़ा है। मामन कम कब बताया तो ओम तो बड़ा है। बोले आप मैसेज एक बात पूछ, और भी कोई बैठा ऐसा भड़क न उठना। कहने मेरे करने में बड़ा भारी अंतर से। मैं कह रहा बैठती एक दो अभी कहा, कहनी मीठी खांड सिर करनी बिस्की लो, कहनी सी करनी कर तो बिस्का अमृत हो। कहते हैं करते नहीं मुंह के बड़े लबार, काला मुखड़ा होएगा साईं के दरबार। इसीलिए गिर जाते जो कहते हैं करते नहीं।
ये भी बता, कहनी तो मीठी खांड से सबको कह सदा मत, कहनी मीठी करनी, कहनी मीठी खांड से और करनी बिस्की लो। जब करनी करे जब जाके धरती नंबर 1 बन जाए। 2 मिनट तुम एक आसन पर नहीं बैठ सकते तो क्या करनी करोगे। ध्यान में बैठते हुए एक प्रेमी कह रहा था मेरा ध्यान नहीं लगता। अरे 6 बार तो आसन बदलो, ध्यान कड़ लगेगा। अगर परमात्मा नाम लिंदा लिंदा कोई मर जाए तो क्या कोई बट्टा लागे से इज्जत और होती है कि भी ध्यान में तोला छोड़ा। मेरे गुरु महाराज समाधि लगा के तोला छोड़ दिया, मैं बड़ाई करता हूँ। इसीलिए परमात्मा का नाम लेंदे लेंदे को तकलीफ हो, कितना काल महाराज कई कई जा खाद चला देता है, पिंडियों में दर्द होना शुरू हो जाता है, कई कई बात याद ऐसी आ जाती हैं और भी कोई न कोई बोल पड़ता है तो समझो ये किसने किया कि काल महाराज की 420। इसीलिए संतों का मार्ग करनी का मार्ग से बातों का मार्ग नहीं है न। जो कहते उसी कर लेते, ठीक है। तूने क्या कहा आर की कण लग गया ओम का, ओम छोटा कब बताया था मैंने, ओम तो बहुत बड़ा है। मैंने एक बात पूछने, बोला हाँ पूछे। मैं कभी ओम की ध्वनि सुनी आपने, सच बताना ना कीड़े पड़ेंगे शरीर में। ओम की ध्वनि सुनी, बोला ओम का सारा पसार, ये गलत बात है। सारा पसारा तो सब का है, सारा पसारा तो शब्द का विषय, मगर किसी को सुनाई नहीं देता बिना काम करे बगैर। इसलिए ओम की ध्वनि होती है बड़ी सुरीली और बड़ी प्यारी आवाज आती है। उस ध्वनि में पहुंचने तो शांति मिल जाती है। संत कबीर झूठ नहीं बोलते कोई भी। कबीर साहब ने क्या स्वार था झूठ बोले, रविदास जी क्यों बोले था झूठ, स्वामी जी ने भी बड़ा वर्णन किया। इसलिए संत करनी करके उस मंजिल में जाते हैं तो झूठ नहीं बोलते कभी भी। वो सीधे एक ऐसा देश, ऐसी जगह है, उस पर ऐसी प्यारी आवाज आती ओम की, उस ओम की ध्वनि को सुनने वाला कभी भीख नहीं मांगेगा। ओम की ध्वनि जिन्हें सुन लियो रंग दिया सतगुरु ने। इसीलिए तो ओम छोटी चीज नहीं, जो ओम लग पूछ गया तो न ओम का पहुंचाने वाला रंगरेज सतगुरु मिल गया और उस घर पहुंचा देता। ये मेरी बातें बनावटी न समझना, मैं अपनी तजर्बे का अपनी बातें बताता हूँ। वह ऐसी सुरीली ध्वनि होती है और वहाँ आपको कैसी होती है क्या क्या कहोगे। उसी में तो वेद लकड़े से, वेद ब्रह्म में तो लकड़े, वो ध्वनि है ओम की, उसी में तो वेद लकड़े से। और उस ध्वनि को सुनने तो उद्धार नहीं, उस ध्वनि को मेरी बातों नहीं असाधन अभ्यास करने। इसलिए संत कहते हैं जहाँ को दर्शन इतर वहाँ को दर्शन उत, जहाँ को दर्शन इत नहीं वहाँ को इत न को उत। मैं वो मानस नहीं हूँ जो आप लोगों धोखा दे करके ने धन भी ले लिया और इज्जत भी ले ली। मैं तो आप लोगों को एक रास्ता बताने वाला हूँ। आग लगो इस गुरुआई के, आग लगो इन डेरों को, मैंने क्या करना से, मैंने भी मेरी आत्मा का फिक्र से। तो इसलिए मैं कि झूठ बोल के क्या करूं। 420 करने की जरूरत नहीं। आप लोग मेरे धोर आए हुए सो मैंने आप लोगों को देख के नाचना पड़ गया, क्या करूं। गल में पड़ा ढोल, 1 मिनट की टेम नहीं मिलता ने, फिर भी मैं अपना एक नेम बनाया सो टेम तो जरूर निकाल लेता। उस नेम का सारा जी रहा सो। आप भी जितने बैठे हो सत्संग अपना एक नेम बनाओ। और वो कौन सा नेम बनाओ, साधन अभ्यास में बैठने का, ध्यान में बैठने का नेम बनाओ। अगर सवेरे शाम न टाइम मिले तो रात में बैठ जाओ, दिन मौका लगे तभी बैठ जाओ। कई बार तुम रोटी खानी भूल जाते हो, दफ्तरों में काम करने वाले इतना काम होता 2-2 बज जाते, फिर खाते तो हो न रोटी। इसीलिए तुम दफ्तरों में काम करने वाले इस तरह एक हुक्म मान लेना चाहिए कि किसी वक्त भी मौका लगा उसी घंटा आध घंटे बैठो ध्यान में। जब नेम ऐसा होगा तो जरूर भी एक दिन ऐसा काम बनेगा, तुम्हारे मन को शांति मिलेगी और डामाडोल होया मन ठिकाने टिक जाएगा। उस सतगुरु का बताया इशारा जो सोना रंगा है रंगरेज से, उसके उसूलों पर चलोगे तो एक दिन तुम भी अपने घर चले जाओगे। पहुंच जाए, बार बार रोना पीटना नहीं होगा।
तो कहने लगा, मैं बता रहा था कि ओम तो सारा है पसार नहीं, आप कितना रास्ता तय किया ओम की ध्वनि सुन की, कोई मंजिल पहुंचे, बोला रास्ता काम अंतर का रास्ता तय करना पड़ता पंडित जी। वो था तो गैर कौन जाति का था मन पता नहीं, मगर महसे जी बोल ले पंडित, कौन सी ध्वनि सुनी आपने, कभी सुनी कि ना, कितने बच्चे हैं, बोला इतने। मैंने कहा फिर कैसी ध्वनि सुनो। ओम की ध्वनि का वर्णन तो ऋषि दयानंद ने भी करा, भूले बैठे से। शब्द का वर्णन उसने भी करा से, शब्द की महिमा बताई से। मैंने वो सुफ सफ का पता नहीं, 70 प्रकार की सुन, आज बात याद आएगी। और उसी की महिमा शब्द की है, महिमा यीशु मसीह ने करी से। उन्होंने कहा ऐसा अगर कोई शब्द की निंदा करा, उसने मेरा पिता बख्शे नहीं गाने। मैं भी कहता हूं अगर कोई शब्द की निंदा करता है, वो सतगुरु की निंदा करता है। शब्द सारी दुनिया की जान, जिस गुरु सतगुरु ने शब्द का भेद नहीं बताया, उसको रंगरेज नहीं कहना कभी भी, तो वो तो न्यू ठप्पे मारनिया से। सतगुरु रंगरेज उसी को कहा जाता, शब्द का पूरा भेद बता दे, मंजिलों को समझा करके, और पूरा भेद बता दे, ये कह दे इस जगह पर ये है, इस जगह पर ये है। तो इसी तरह वहां एक ध्वनि बड़ी प्यारी होती है, आपने सुनी के ना, तो फिर आप ज्यादा बात भी क्या करते हो, उस रास्ते नहीं चले न। मैं आप लोगों कभी गायत्री की बुराई नहीं करी ने। मैं कहता हूँ गायत्री इतनी पवित्र है, मर को रंगरेज सतगुरु मिले तब गायत्री पवित्र है। गायत्री कितना पाठ करते आप लोग, कितने रात्रि दिन लगे रहते हैं, गायत्री पाठ बेचते भी हैं कि मैंने इतने पाठ करा कि इतने रुपये दे जा ले जा। गलत तो नहीं बोलता हूँ मैं। और अगर गायत्री तुम एक बार भी अगर समझ की न और वो मंजिल पहुंच जाओ तो 101 पीढ़ी कर जाएगी और शांति आ जाएगी। बनावटी बातों तो काम नहीं चलता। गायत्री का मैं काफी बार आपने बताया, मैंने गायत्री बड़ी जपी, भला हो भगवान दया तारिये का। मेरे को गायत्री सिखाई, प्राणायाम सिखाया, अरमान साहब की हुई मेरे सतगुरु दाता की, कि बेटा गायत्री में बड़ा भारी रंग है और गायत्री कोई चीज है, असली गायत्री ये है। ये आप कहते तो गरीबदास की वाणी में गिनती बताई है। अब बताओ गरीबदास ने कौन तोड़ेगा और कौन मारेगा? क्यों? संसुर में शेर है, गर्जा और गाजा, दुनिया भेड़ है बिदकर बाजे। साधु ऐसा चाहिए साथी कहे, बना के टूटे के फिर जुड़े, बिन कहे भरम नहीं जा। उनका मेरे महाराज ने बताया, मैं भी इस लाइन में था, मैं आपने बताऊंगा। मेरे महाराज पूर्ण पुरुष थे, उन्हें समझाया कि गायत्री इसका नाम है और गायत्री की तरह सभी जाप करते हैं और इस तरह करना भी पड़ता है। उन मंजिलों का पता उनको 5 धुनी भी कह देते हैं, समझ गए। और गायत्री आता क्या कहा गायत्री? ओम भू, ओम भव, ओम सव, ओम है, ओम जन, ओम तप, ओम सत। 7 मंजिलें हो गई। इसलिए 7 मंजिलों को हमारे भाइयों ने सप्ताह भी बना दिया, बचती है। 7 मंजिलों का हमारे प्रेमी ने सतरण की कथा बना दी, समझ गए। 18 मंजिल हैं, उनके 18 अध्याय गीता के ही बना दिए, 18 अध्याय के पर्व महाभारत के बना दिए। इस शरीर का निशाना ले लेके हमारे बुजुर्गों ने, ऋषि मुनियों ने, हमारे संतों ने, अवतारों ने, सब ने इसका निशाना ले ले काम कराया। जिनको पूरा रंगरेज मिल गया उसने पूरा काम कर लिया, जिन्हें अधूरा रंगरेज मिला उसने अधूरा कर लिया। ये मेरी सुनी बातें से कि जिसका पूरा सतगुरु मिलता है तो पूरा काम कर जाता है, जिसको अधूरा सतगुरु मिलता है तो अधूरा काम रह जाता है। इसलिए सतगुरु पूरा खोज तेरे भले की कहूँ, तू पिछलों की टेक छोड़ तेरे भले की कहूँ, तू बहुत भोजन मत जीम तेरे भले की कहूँ, तू तान बचन मत मार तेरे भले की कहूँ। इले कितने भले का से अगर भेख तो डरता इतने भी भक्ति कच्ची, कुटुंब परिवार तो डरता इतनी भक्ति कच्ची, गुरु चेलो तो डरता इतनी भक्ति कच्ची। इसीलिए अपने पेट के लिए करता तब भी भक्ति कच्ची।
भक्ति तो जो पक्की हो जाती किसी परवाह नहीं रहती न, वह कब होती है पक्की के सतगुरु रंगरेज पूरा मिल जाए। अच्छा रंग तो घनाए चढ़ा सकते हैं, कईयों का कच्चा रंग होता उतर जाता है, मगर असली जो रंगरेज होता है उसका रंग पक्का हो कभी उतरता नहीं न। इसीलिए मैं उसकी बड़ाई करता हूँ। प्रेमियों सत्संगियों कि मैं एक बात इशारत कह गया आप लोगों ने, अगर मेरी उस बात पर अमल कर लो भाई बहन तुम सब के सब, तो फिर ज्यादा जरूरत ही कोई न। जैसे कबीर का एक दो आसे, लेने को हर नाम और देने को अनुदान, तरने को आधी घंटा डूबन को अभिमान। मगर इसको छोड़ी क्या कबीर आदि साखी कोट ग्रंथ कर जान, नाम सत जग झूठ है सुर शब्द पहचान। यही बात मैं आपको बता गया। तुम कितना काम करते हो एक नेम बना लो, कोई भी को नाम सुमरते हो उन मंजिलों का पता नहीं है तो भी अपना नेम बना लो, जहां तक उस सतगुरु की दौड़ है वहां तक तो जाओगे। और जो मंजिलों का वाकिबकार है पूर्ण पुरुष है, तो उसकी बात को पर अमल करके उसी तरह साधन करो, जरूर भी धाम में पहुंचोगे। जहां का तुमको बीजा मिल गया उस जगह पर जाना पड़ेगा। तो बीजा कौन सा है? कहीं सोम का बीजा है, कभी ओंकार का बीजा है, कभी राम का बीजा है, समझ गया। कदे ज्योत निरंजन का बीजा है, किजा सतनाम का बीजा है, कि अलख अगम का बीजा है। तो संत मत में आखिरी सबसे ऊंचा ऊंचा बीजा राधा धाम का से। और उस बात को समझ के काम किया तो फिर पिस्ताना नहीं पड़ेगा ने। दोनों भक्ति अपना नेम टेम तो इतना करो कि अपना खाना पीना जागर ऊक चुक हो जाए किसी वक्त में, तो इतना प्रस्ताव करना चाहिए जो 25 वर्ष का लड़का मर गया, तब जाके अपना नेम पूरा कर सकते हो। भक्ति को खाला जी का घर नहीं खांडे की धार है। ये तो लो के चने चाबने से मगर ये भी बताया स्वामी जी ने कि 60 वर्ष का भी कर सकता है, 8 वर्ष का भी कर सकता है। देख कितनी सस्ती बताए, 60 वर्ष का भी कर सकता है, 8 वर्ष का भी कर सकता। जब अच्छा ड्राइवर होता है वो गाड़ी ने भीड़ी घाटी भूख तो काट ले जाता है। और अच्छा घोड़े का अच्छा ड्राइवर होता है वो भी घोड़ा भी सुड़ जावड़ा तो भूखी तो लकड़ जा, मगर अड़िया घोड़ा होगा तो करा कठ मारेगा दरिया में पटकी। इसीलिए हमने मन घोड़ा है, इस घोड़े को सुड़ जाने के लिए हमने किसी रहबर की शरण में जाना पड़ता है। और वो रहबर इसको किस तरह सुड़ जावेगा कि इतनी चीजों को जीव जुल्म का जोर है, कामदेव बढ़ जाता है। इसीलिए उन्हें नशे विषों तो बचा करके और इसको सीधा रास्ता लिया होगा, और सीधा रास्ता ला गया फिर यो कभी भी धोखा नहीं देगा मन। यो फिर हमारी इतनी मदद करेगा कि बड़ी भारी मदद करेगा। आप सारी दोहा कहते हो ये पहली मन काग था करता जीवन घात, अब हंसा भया चुग चुग मोती खात। यही फिर राम नाम रूपी मोती चुग चुग के खाने शुरू कर देगा। मगर कब करेगा ये देख लो। कोई अच्छा रहबर मिल गया, मैं रहबर कह दिया, कबीर साहब ने उसको रंगरेज कह दिया, कोई उसको सतगुरु कह देता, इसीलिए उसकी शरण में चाहे तो बेड़ा पार हो जाता। तो आगे के कहते कबीर साहब सतगुरु है रंगरेज, चुंदड़ मेरी रंग डारी, दिया मजीठी रंग, जन जन होए स्वर्गे तो मैं कह गया। अब सुनिए मैं क्या कह रहा था, दिन के सत्संग में था कि तुम क्या दो सतगुरु, तन भी ना दो, मन भी ना दो, तो धन भी ना दो, क्या दो? अपनी श्रद्धा रखो, श्रद्धा रखो, भाव ने ढीला मत होने दो। जब तुम्हारा भाव नहीं है तो भाव बिना मुनाफा नहीं मिलेगा कुछ। महात्मा आया करता है हमारे डंडे से कहा भाई भाव मुनाफा देता है, तो सतगुरु को ऊपर भाव नहीं है तो कुछ भी नहीं है ना भाव मुनाफा देता। कोई चीज खरीद भाव होगा तो मुनाफा देगी। इसलिए संत सतगुरु के चरणों में भाव रखना चाहिए, भाव नहीं तो कुछ नहीं होगा न। किसी चीज पर भी करो जिस पर तुम्हारा भाव सब तिर जाओगे वो मुनाफा देगा। तो भाव के और भाव के पुण्य के जन्य मेरे एक पुरानी मिसाल याद आ गई।
कि राजा घूमने के लिए गया था। कोई महाराज जी मिसाल दिया करते थे, राजा घूमने के लिए गया, जो घूम के चला, देखा सामन का भीना था, आम लगे हुए थे। वो उजीर ने कहा, उजीर के हाँ कि वाह, चांदना तो चांद का है। बोला हाँ जी। एक साखी बना ली, चांदना चांद का। बोला हाँ जी। और फल आम का। बोला हाँ जी। घरिया खेती लहर आई, मी बरस रहा खेती। बोला मैं की। बोला हाँ जी बिल्कुल। घरिया बड़ा प्यार से बोलिया, इतना बोला खेती में की। घरिया घराड़ी ने बोला कुआड़ खोल पानी लिया, सारा काम करे। बोला तिरिया ने की। चार में चांदना चांद का, फल आम का, खेती में की, तिरिया ने की। ये बैठे, सुबह बैठी हुई थी और सब के सब बोला बताओ भी मेरा ये गलत तो नहीं है। अब तो चमचे थे सारे ने हाँ भर लिए। बोला ना जी गलत नहीं है, सारा बिल्कुल ठीक है, आपने कसर नहीं छोड़ी ने। एक जमादारनी जाती बारह जाड़ी करी, वह बोली चारों गलत हैं। राजा का नीचे न मुंह हो गया। बोला चारों गलत हैं। राजा ने भेज दिया उसके गेल गेल मानस सिपाही जाए कण लग गया। जमादारनी बलाई से राजा ने। जमादार कण लग गया। बोला के बिगन कराई बेट चौध, कोई चीज तो नहीं ठा ली। बोला ना। तो बोला के कराई। बोला तेरे बस का काम करूं, मेरे बड़का से मैंने बेरा पट लिया। सुबह फिर इकट्ठी करी। बोला अभी मेरी बात काट गई थी, इसने के तो सिद्ध करें। वो कहने हाँ बिल्कुल बताओ जी क्या बात से। बोला मैंने कहा था चांदना चांद का। बोला ना जी गलत बोल गई। बोला क्यों। बोला चांदना नेत्र का। आंख फूट रही हो के चांदना चांद का करेगा उसका आगे। बोला चांदना नेत्र का, चांदना उसन का, चांद का। बोला ना चांदना नेत्र का। सारे वो बोला जी बिल्कुल ठीक है। तो बोला फल आम का। बोला ना जी गलत बोलते, चांदना नेत्र का और फल पुत्र का। आम का क्या फल है महाराज के, आप भी उल्टी बात करो। बोला तो और आगे रहेगी दो। बोला बताओ। बोला खेती में की। बोला गलत बातें से, खेती में की नहीं है। तो खेती में ने लगाओगे तो काम कर लो। तो वो बात मेरी आगे, तुम भक्ति में ने नहीं लगाओ तो एक डंग नहीं सरकोगे आगे। यही था न कि ने के प्रेम रंग दीद बोर, ने के जल में। अगर तो जिस पर ने नहीं लगाओ करे भी क्या गा, तो भक्ति तो ने तुम्हारा टूट गया तो तुम्हारा प्रेम भी टूट जाएगा। इसलिए ने के जल में प्रेम रंग दी बोर। ने में उसने कहा कि खेती मी की। बोला ना। तो बोला खेती ने की। खेती बो की तो लिहाजा बरडा बच जाएगा। मी कितने वर्षों के हो जाएगा। खेती में तो ने लगाना चाहिए। मेरा एक नेम से मेरे गुरु महाराज की आज्ञा देवड़ी से कमा की खाना। मैं खेत में 2 वक्त एक जरूर जाता हूँ, कुछ करता भी घूमता हूँ। मेरा नेम से ऐसा। और सब जानते शब्द गाम तलेदा फसल होती है। क्या उसमें करें, आप लोग जमींदार हो, आप लोग एक नेम बना ले अपने खेत में। रोज जाना धनी की बाट देखती है खेती। अगर मेरा धनी को नहीं आया आज, सीरिन छोड़ दो नहीं होगा इतना अनाज। खेती में धनी रोज संभाल के आओ, जो दूसरी साल दूना नहीं हो जो मेरे पास जाइए। मैं आप लोगों सभी बातें बताऊं, सेंस भी, जमींदारा भी, भक्ति भी। इले भक्ति ने की से मेरे तजर्बे की बातें बताता हूं आप लोगों। जब इसका ने नहीं तो भक्ति क्या करेगा। तो खेती में ने नहीं तो क्या वो जमींदारा करेगा, क्या करेगा। खेती भी ने की और भक्ति भी ने की। और उन्होंने कहा कि तिरिया ने की बताया, खेती में की बताया। राजन तिरिया ने की। गलत बोल गया राजन, तिरिया ने की नहीं। क्यों। बोला नामर्द हो जाए, वो बेकार हो जाए, कितना ने करी जाओ तिरिया नहीं रहेगी उसके पास में। तो तिरिया दे की। तो दे तो ठीक है, तो तिरिया तेरी से नहीं, तेरी नहीं है। इसीलिए मेरा तो एक अक्षर आ गया, तो उस पर मैंने यह कहानी मेरी याद आएगी, किसी छोटी में सुनोड़ी थी। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जब तक तुम्हारा ने नहीं होगा भक्ति में, तो भक्ति नहीं कर सकते। कबीर साहब भी ये कहते कि ने और प्रेम के जल में सींच। और भी सुनी से कि प्रेम के जल में सींच के प्रेम नहीं है तो अगर ने भी काम नहीं करेगा न। इसलिए ने होगा और प्रेम होगा तो काम करा, प्रेम आप ही बन जाएगा। जिसमें तुम्हारे को आमन दिखेगी उसमें प्रेम बढ़ता चला जाएगा।
और जिसमें आमन नहीं होगी तो प्रेम नहीं बढ़ेगा न। तो जब तुम भक्ति में ने लगाओगे, ने लगाने तो सारे से क्या होगा, उसमें रस आना शुरू हो जाएगा, फिर आप ही आप प्रेम बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्या मिसाल दे के बताऊंगा, जब कोई सिनेमा देखने लिए चला जाता है, मेरे को घरी टेलीविजन देखा आश्रम में, ये कैसे रामायण की है, तो मेरे को वो देखता मैं तो अपनी बातें बताता हूँ, उसको हटावत में करना अमेरिका में था, एक बार कोई रामायण ला रही बलजीत आ रहा, ये आए अमेरिका ते, मैं कनेडा में था, तो यानी कि बोले रे वो रामायण आ रही बहुत सुथर डाल की, ये राजा रोटी खा लो, जाओ जाओ रोटी खा लो, माई और दखल देंगे उरे रामायण में। तो उसमें ने लग गया था, रस आ रहा था, उस तो मेरा प्रेम लग गया था कि ने था प्रेम, प्रेम बढ़ता चला जाए, उसमें आगा 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 ख्याल बढ़ता चला जाएगा, ईब क्या होगा, ईब क्या होगा, इसीलिए फिर वो छूट नहीं सकता कभी भी। जैसे ने और प्रेम दो बन गए से, कभी एक ही बना लो ना, काफी एक भी बना सकते ना, ने तो से उसमें लगा लेना, तसल्ली करके न लाग जाना, और प्रेम फिर आप बढ़ जाएगा। किस तरह बढ़ जाए, बच्चा पहली तो जो जबरदस्ती भेजना पड़े ने सालावना, फिर उसमें रस आ जाएगा पढ़ने में, फिर टेम रोटी भी खानी छोड़ दिया, मास्टर पिटा में तो जाऊंगा, तो खेती में पहली तो आस्ता आस्ता लागना पड़े से, ने लावना पड़े से, फिर उसमें आप ही प्रेम बढ़ जा पैदा हो जाए, तो भक्ति में पहले ने लावना पड़ेगा, फिर उसमें रस आवन लग गया तो फिर प्रेम बढ़ जाएगा। और उस प्रेम में कैसा आगा, प्रेम में सब क्या को भूल जाता है, जहाँ प्रेम वह नेम नहीं है, नेम के बंधन टूट जाते हैं, प्रेम आता है उसमें, तो प्रेम का बराबर कुछ भी नहीं है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा से कि यो तो घर से प्रेम कर खाला का घर ना, शीश काट पग तड़ धर तक पहुंचे घर में, जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी दुर्बेश, भाई बिना प्रेम पहुंचे नहीं सतगुरु दुर्लभ देश, कि सतगुरु का देश में बिना प्रेम फिर पहुंच नहीं सकता ना। एक बार ने लगा ले फिर प्रेम बढ़ता चला जाएगा, फिर वो उल्टा हट नहीं सकता ना। इसलिए कबीर साहब का पता नहीं क्या था, मैं तो मेरे विचार बताए, वो तो परम संत थे, मैं तो परम संत नहीं, उनका एक सेवक हूँ, उनका एक छोटा बचिया हूँ, उनका एक छोटा कीटाणु हूँ, उनकी दया मेर से कबीर साहब की उन बातों ने बता रहा है कि मेरी समझ की बातें तो ये आई है, थारा समय और तुम और कि में ला लो भाई, आगे बता। अब क्या चस्की चाश, मैं अमेरिका चला गया, वहां एक जना बोला चस्का पड़ गया अमेरिका का, तो मैं समझ गया, मैं भी जानता हूँ चस्का पड़ जाता, प्रेम करती करती फिर इतना चस्का पड़ जाता है वो छोड़े नहीं सकता न। चस्का भी अलहदा से, प्रेम अलहदा से और ने अलहदा से, इसलिए नाम इनके अलहदा तो से भी अलहदा, तो चस्का पड़ जाता है। फिर भक्ति का तो प्रेम होता है, और घनिया चीजों का चस्का पड़ जाता है, घटिया चीजों का चस्का माना जा सकता, मगर घटिया चीजें प्रेम तो भक्ति का ही माना जा सकता। जैसे मैं कई बार आपको बताया से कि दो चीज होती, मोह न्यारा से और प्रेम न्यारा से। मोह तो करता मन और प्रेम करती है सूरत, समझ गए। इसलिए चस्का पड़ता हो तो मन करता है और प्रेम करती है सूरत भक्ति का। तो इसलिए क्या होया, आपको किस तरह के हम बच्चे पालते हैं, प्रेम नहीं ना, ये मोह से। हम खेती करते हैं तो मोह से। कोई कहता है स्त्री पुरुष का प्यार होता, प्यार नहीं तो मोह से। प्यार तो तब जानो उनका प्यार हो जाए, कोई बीमारी लग जाती है, अरे वो छोड़ देते आप शरीर में। मेरे पास एक आज कोड़ी सा जा रहा था, कोई साधु बन के ने कहा मेरे बच्चों ने मैं काट दिया, तो उसके शरीर में सारे बीमारी सी थी, तो उसका मोह था, प्यार नहीं था न। प्यार तो सतगुरु तय कराया जाता है, प्यार तो सुरती करती शब्द तय, यह भी मैं बता देता हूँ। और शब्द स्वरूपी सतगुरु का प्यार कदे नहीं छूटता न, देहधारी गुरु का प्यार भी छूट जाता है। समझे हो गए अब तो कि नूरी गुरु का प्यार नहीं छूटता कदे भी। नूरी गुरु तो देहधारी प्यार नहीं करता, नूरी गुरु तो सुरती प्यार करती है। और वह क्यों प्यार करती है, उस अंश में तो लकड़ी हुई से, अंश को अंश ही मिल जाता, बड़ा भारी आनंद चैन होता। तो सूरत है वह उस शब्द में तो लकड़ी हुई से, उन नूर तेज प्रकाश में लकड़ी हुई से, वह सुरत जब उसमें मिल जाती है तो प्यार कर लेती है।
और चीज करते वो प्यार नहीं करते न, तो मोह होता है। और मोह होता वहां स्वार्थ भी होता है। सुरत में इसमें स्वार्थ नहीं होता, एक प्यार होता अटूट होता। मेरी बात किसी को समझ न आव तो टोक लेना, कोई बात नहीं न, मैं कोई पढ़ा लिखा नहीं हूं न। इसीलिए मोह कुण करता मन, और मन की जब ख्वाहिशें पूरी होती हैं इतना मन उसका चिपटा रहता है। जब उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो तो मन भी उसको त्याग देता है। इसलिए मन काल का वकील है, और मन मोह में फंसा सब मन दूसरी किस्म का से। और सूरत दयाल की अंश है और सूरत प्यार करती है। तो आपने ये समझ लिया होगा न कि देहधारी गुरु का प्यार भी टूट जाता है, मगर देहधारी गुरु का जिसका शब्द खुला उसका प्यार बना रहता कुछ न कुछ। मगर असली मेरा कहने का मतलब ये है, सूरत जब शब्द को पकड़ लेती है फिर उसका सतगुरु वो ऐसा शब्द गुरु से चेला, समझे न। इसीलिए वो चित्त वह सूरत उसको पकड़ लेती है, शब्द को फिर छोड़ती नहीं, उससे इतना प्यार करती है कि हिल मिल जाती है, जैसे चुम्बक लो को पकड़ लेता। वो प्यार इस तरह से वो शब्द फिर सूरत ने खींच लेता है, उसने कभी नहीं छोड़ता न। यही मैं ओम की धुनी की बता रही, ये सोम की धुनी की बता रहा था। पर उन लोगों को पूछना चाहता हूँ कि रात दिन लगे रहते, उनको ये नहीं पता कि वह धुनी कहाँ होती है। इसी को तो कबीर साहब ने भी कहा, स्वामी जी भी कहते, शब्द बिना सुरत आंधरी, और कहो कहाँ को जा, द्वार न पाव शब्द कर फिर भटका खा। इले उस सुरत में प्रेम है, और प्रेम किसी चीज में नहीं है न। सब मोह फंसे बैठे थे, और मोह सारी चीजें। आगे क्या कहें। कोई वार्ता है, मैं दिन में भी बातें कह रहा था, एक भाई बैठा साथ मेरे बात याद है उसकी धोड़ी दाढ़ी देख के, मुख्तारा तालुओं का। इस बात में मैं झूठ भी नहीं बोलता न, सच्ची बातें कहता हूँ आज। कि एक बार ये पागल हो गया, इसका भाई पटवारी था न, अब मेरा मास्टर था मत को नहीं, तो मैं चला गया ये न्यू कर सतगुरु ताराचंद किताब सी छपी थी मेरी, वह देख की न इन्हें कह सुल्फा पिया शराब पिए के पागल सा हो गया। ये हाजिर बैठे आवासन भी होगा, और तालु के और भी हैं, कोई मर गए पुराने। आवासन का एक लड़का होया था, आवासन में बुलाया था, जंगल में एक छांची उठे झोपड़ी में ठहर गया, तो ये भी मेरे पास में आ गया। इसका भाई पटवारी था साथ में, अरे आए आणकी न अरे मेरे पाँव पकड़ गई बड़ी बुरी तरह, मेरे जीनी बीच गिले, आज आ गया तो आठ में। क्यों एक किस्म का राक्षस बन रहा था, बड़ा भारी था, तो मैं भी तकड़ा, बड़ा मैं सोचा आज मारा गया, आज ये छोड़े को नहीं ने। इन्हें 5 चौकस लिए पकड़े और छोड़े को नहीं। मेरी बुआ का लड़का था मुंशी, उस तकड़ा बोला मामा आड़ा, बोला आज बेरा पटेगा, आज राम बुआ पर बैठे तमाशा देखें। मैंने इसके कान में कानाबाती करी न, 5 छोड़ दिए, 5 छोड़ दिए। क्या था, बोला मैंने नाम दे दो। वो आवासिंग बोला जी नाम दे दो इसने। मैं बोला आवासिंग इसने नाम मत दुआवा दी, क्यों, इसके सिर पर भार है कुछ, इसको नाम मत दुआवन। बोला नहीं जी दे दो। मैंने कहा तेरा बेटा मरेगा, तू दुआव से। तो वो नु बोला गया गजब की बात थी, बोला मेरा छोरा बेसुंग मर जाओ, मुख्तारन नाम दे दो, कोई कुर्बानी कर सकता है। मैं तो कहूँ मुख्तारन तो उसका एक रण कदे भी नहीं उतार सकता न, अपना बेटा भेंट दिया था। मैं बोला तेरा छोरा मरेगा, मैं आया सो सुन करके न। बोला नाम दे दो मेरा मर जाओ, 15 दिन में 20 दिन में 10 दिन में मर गया वो छोरा। इन नाम में दे दिया, नाम दे दिया, ये उसका वो रूप बना के कबीर वर्गा बन गया, ये बड़ा भारी, इतना तेज, इतना हिसाब किताब। फिर बावड़ के दूसरे ढांचा में पड़ गया, तो ये तो है संगत का फल होता। इसीलिए के दुष्ट संग ने दिए विदाता, ताते भलकर नर की भाषा। दुष्टों की संगत में जाके न हंस भी काग बन जा, समझ गया। इसीलिए दुष्ट का संग न देना चाहिए, कामी मानस का संग न होना चाहिए। संसारी तो संसारी बात करेंगे,
मतलब वो फोटो मेरे पास इसका घर ही नहीं होगा, मेरे पास इसका एक फोटो, अगर मैं दिखाऊं रीब इसका चेहरा देखो देखो तो ये वो है कि क्या करना था। बड़ी लगन थी, बड़ी बेरे थी, बड़ा भारी। फिर उस मौके में क्या होया, उस वक्त पर ढीला पड़िया। मैं कहने लगा मुख्तारा के हाँ कौन कहता क्या, सब स्वार्थी लोग हैं, सब कुछ गुरु परिवार दूं, कौन सा नवारा समन तो कोई दिखदा नवारा है, सब अपना अपना मतलब काम काढ़ने वाले से, समझ गए न। दादू दुनिया बावड़ी कह सामने राम, पूछ मरोड़ बैल कर काढ़ा अपना काम, सब अपना अपना काम काढ़ने वाली ने क्या करया। मैं सत्संग करता हूँ, पाखंड की बातें नहीं। मैं कहने लगा मुख्तारा के हाँ मैंने तो एक चीज की जरूरत है भाई। बोला बोले मैं देगा, बोला हाँ दूंगा। मामन तेरी डाडी की जरूरत है। बोला डाडी तो मैं कौन दूँ, सर दे दूंगा, डाडी कौन दूँ। मैंने सर की जरूरत है, डाडी की जरूरत है। बोला डाडी तो मैं कौन दूँ, सर ले ले। मैं सर का मन क्या करना भाई, जब 4 बाल डाडी के नहीं दे सकता, सर भी तू शायद देगा फिर। बोला ना सर काट ले, डाडी कौन दूँ। बच गया, एक बात बड़ी अच्छी कह गया। फिर उसमें मैं भी सोच गया कि बोला जी मैं डाडी दे दूंगा, फिर मैंने डाडी कटाई न पर लड़ाई गुंडा बन जाऊंगा मैं डाडी सारे जीऊँ सू कि मैंने लोग न्यू कह डाडी आड़ा होकर डूब गया, शर्म नहीं आमदी तने। मैं चौखा बच गया, मैं नाट लिया। बोला डाडी कटाम दी वो है गुंडा बन जाऊंगा मैं। इसलिए स्वार्थ का सब कुछ उन परिवार दूं, तन मन धन प्राण के, तन बीर मन बीर धन बीर प्राण भी सब के सतगुरु परिवार दूं। फिर बताए रहा कि कौन वार सकता। मगर ये बातें मैं जन्म में भी कही थी उठते उठते ने कि अगर सतगुरु का है तो वार देना चाहिए, और वार ने सब कुछ रह जासे। क्या रह जासा, कबीर साहब कहते सिर माटी का तुमड़ा साथियों करके जाने, सिर का साटा हरी मिले तो भी सस्ता जाने। लाखों सिर तू दे चुकी जमराजा की भेंट, एक सिर तन ना दिया श्री सतगुरुआ कहे। हम इसीलिए खोटे खोटे कर्म भोगते रहते हैं, मरते जन्मते रहते हैं कि हम अपने सतगुरु के लिए एक सिर नहीं दे सके। और लाखों सिर दे चुके, त्रेता युग में सतयुग में दिया, त्रेता में दिया, द्वापर में दिया, कलयुग में दिया। बीत गए कितने, अब बताइए सिर दंदी दंदी। मगर क्या करे, हमने सिर राखने के अटकल नहीं आई। इन सिर देने तो सिर रह जाता, सिर राखने सिर नहीं रहता, चला जा। कौन ऐसा भागी सतगुरु को, गुरुमुखों का संग करो जो बेरा पटेगा कि सिर किस तरह दिया करें से। आज एक बात कुछ उल्टी सुल्टी कह दे, उसी का रंज करके वे कह तेरे वर्गे 3 सांडे डाडी आड़े हम और कितने चले जाएंगे। वह स्वार्थ होया क्या, भक्ति हुई। इसलिए जब सतगुरु को सुरत पकड़ लेती है उसका बाप भी नहीं छुटवा सकता। मैं ये बात बताई थी कि सतगुरु को सुरत पकड़ लेती है, छोड़ती नहीं। सतगुरु से ही प्यार करती है सुरत, तो सतगुरु है कौन, शब्द। और शब्द तो सुरत मिल जाती है, फिर उसको छुटाने वाला कौन है। इसलिए काल भी अपना सिर झुका देता उसका आगे कि वो अपने सतगुरु तक मिल गई, अपने प्रीतम तक जा मिली। जिसका वजन होगा उतोड़, जिसका लगा उतोड़ जागी। मुँह पर डड़ा भगाओ नीचा को जमीन तर लगाओ से, को हड़की चन ऊपर भगा आसमान में चली जाए, नीचे नहीं उतरेगी, इनका ऊपर का लगाव से। इसीलिए महाराज पंडित फकीर चंद एक बात कहा करते थे कि जब तुम संसार में फंसे हुए सो तो बड़े मुश्किल तो जाओगे आगे। संसार तो लकड़ने की कोशिश करो तो तुम किस तरह लकड़ोगे, अपने अभ्यास में रोज बैठा करो। जब यह सूरत हल्की हो जाएगी और सने सने अपने ऊपर चली जाएगी, फिर यह नीचे नहीं गिरेगी कभी भी। उस शब्द को पकड़ लेगी, फिर गिरने का काम ही कोई, किस तरह गिरेगी। फिर इसका नीचे लगाव नहीं रहा सथूल चीज में, सूक्ष्म तो लगाव गया तो शब्द इतना सूक्ष्म है कि उसका कोई क्या कह सकते, क्या है का तोल न मोल है कोई उसका तो। और शब्द का विषय शब्द शब्द सब कोई कर, वो तो शब्द विदे जी बापर आव नहीं तू नरक पर कर ले। मगर शब्द में भेद है न, एक शब्द सुखरास और एक शब्द दुखरास, एक शब्द बंधन कटर, एक शब्द गड़े फांस। कौन शब्द सुखरास है, कौन शब्द दुखरास, कौन शब्द बंधन कटर, कौन शब्द गड़े फांस। अब उसको कहते हैं कि सार शब्द सुखरास है
और काल शब्द दुखरास, या सीधे लफ्ज दयाल शब्द सुखरास है और काल शब्द दुखरास। समझ गए होगे? दयाल शब्द सुखरास है और काल शब्द दुखरास। दयाल शब्द तो बंधन कटर, काल शब्द गले में फांस। ये है शब्द की महिमा। शब्द तो दोनों हैं, एक शब्द तो साधु का, एक शब्द रंडी का, शब्द तो दोनों ही आते हैं। समझ गए ना? शब्द शब्द में भेद है। इसलिए संतों का जो शब्द है न, वो दूसरी किस्म का, जो शब्द को सुर पकड़ लेगी, फिर उस अपने सतगुरु को पकड़ लिया उसने और उस पर प्यार करेगी, वह फिर उल्टी नहीं मुड़ सकती। मेरा कहने का मतलब यही था कि सबसे बड़ा क्या, सुरत प्यार करती हटती नहीं ने, देधारी तब हम हट जाते हैं। कड़वा बोल दे तो बैर बांध लेते हैं। समझ गए? एक बार वो माड़ा सा भले की कह दे तो बैर बांध लेते हैं। तो देधारी तब बांध जाना। अगर शब्द गुरु तो एक बार मिल गए फिर बैर नहीं बांध सकते कभी भी। फिर वो अपना आप भूल जाता। किस तरह? फूट गया आसमान शब्द की गमक में, लागी आग गगन में सुरत की चमक में, शेष नाग कवच सब लगे कापने। अरे हरे पलटू सुन समाज की खबर नहीं आपने? कि तो सुन समाज की बात बताई है माँ आपने, और वो घर बड़ी दूर है। आगे के कहते हैं? कबीर साहब कहते हैं कि मन तो पता नहीं। और रामानंद बदली कहते, क्या कहते? शब्द बदली कहते कि कह कबीर सतगुरु रंगरेज मुझ पर होए दयाल, कि मेरे पर वो दयाल हो गए और शीतल तुंदड़ी ओढ़ की आज में निहाल हो गई। जितनी शीतलता शब्द में है इतनी शीतलता किसी में नहीं है। समझ गए? वो है शब्द गधे पर चढ़ा देता और वो है शब्द हाथी पर चढ़ा देता। इतना तो तुम भी जानते हो। तो संत उसी शब्द की बड़ाई करती। वो है शब्द नरक में ले जाता है और वो है शब्द मोक्ष में ले जाता है। शब्द शब्द में बड़ा अंतरा, बड़ा भारी भेद है। मगर जो जिस शब्द का बंधना चाहिए, इसीलिए महात्मा स्वामी जी महाराज की वाणी है कि शब्द भेदी सतगुरु मिल जाता, फिर हमारा बाकी रह भी क्या गया। वह कह गुरु सोई जो शब्द स्नेही, के सतगुरु तो वो है जो शब्द स्नेही हो। गुरु सोई जो शब्द स्नेही, शब्द बिना दूसर न सही। कि शब्द भेद लेकर तुम उनसे शब्द कमाओ तन मन के बेड़ा पार। यही शब्द की महिमा सर, यही शब्द से जो तो शब्द की बड़ाई सबने घनी करी है। तो मैं इसलिए आपको बताया कि शब्द बड़ी ऊंची दौलत। जिन्हें शब्द का भेद मिल गया, शब्द की कमाई से बड़ा भागी कौन है? उसको अपना जीवन सुधार, जिनको नाम मिलता है संतों का, उन अपना जीवन सुधार लेना चाहिए। कि क्या मिला? मंजिलों का भेद मिल गया। और जब ध्यान बैठते उन प्रकाश शब्द को देखते सुनते या कुछ भी न बनो, ये तो मिल गया कि हमने मंजिलों का पता लग गया कि ये नाम इस जगह, ये नाम इस जगह का से। और हमने पता लग गया राजस्व नाम सारी मंजिलों की ज्ञान है, सबका शर्मोड़ है। ये पता लग, इतना नहीं पता लगता है। इतना तो राजस्व नाम वर्णात्मक नाम से जो सभी लेते हैं, सभी बोलते हैं और जबान पे बोलते हैं, राजस्व बोलते हैं वर्णात्मक से। जब हम एक मंजिल तय कर लेते हैं तब पता लगता है हाँ ये धुनात्म नाम किस तरह है। ये अंतर की इतनी धुनी है, ज्योतनन की धुनी, ये भी राधा स्वामी नाम है। ओम से ये भी राधा स्वामी नाम है। रारंग ये भी राधा स्वामी नाम है। सोम से ये भी राधा स्वामी नाम है। और सत्य नाम से ये भी राधा स्वामी नाम है। स्वामी जी ने कहा सतपुरुष का रूप दिखाऊं अलख अगम दर्शारा। और आगे क्या? किसके आगे? राधा स्वामी और निज रूप हमारा, कि वो निज रूप हमारा बता दिया कि सारे रूप मेरे से, मतलब वो मेरा निज रूप से। निज रूप तो असलियत को कंधे होंगे न, वो मेरा निज रूप से। अगर ये भी कोई प्रश्न करना चाहे क्या राजस्व धुनी है, कौन कहता धुनी नहीं है? मैं तो संतों साख कहता, मेरे पास ही साख है सुनी कि न्यू लिखा से जिसको राधा स्वयं नाम को धुना वर्णात्मक कहता उसको सतगुरु पूरा नहीं मिला। स्वामी जी महाराज तो सारी वाणी में हर एक शब्द का पीछे रात से बताया से। और राधा स्वयं धुन उठी ये से सुर सुहागन मिली पिए कि तब राधा स्वयं धुन उठी ये से। मतलब क्या होया? सुर सुहागन मिली पिए से कि सुर सुहागन अपने पिए प्रीतम से मिल गई जाकर और रात धाम में पहुंच गई, सुर मिल गई। इसलिए उसको सतगुरु कहते हैं। उसका दामन में मिट जाता है। कबीर साहब का यही था कि मैं क्या क्या उनकी बड़ाई करूं।
सतगुरु रंगरेज मिल गए, मैं तो तैयार दिया शीतल चुंदड़ी ओढ़ की ने मेरा जीवन सफल हो गया। शीतल चुंदड़ी यही है कि फिर इस संसार में आना जाने। मैं किसी महात्मा के पास में गया, कभी किसी धन दौलत नहीं मांगा, न को धी जमाई बेटा कुछ नहीं मांगा, तो एक चीज मांगा कर मत्था टेकी, फिर ना हुई संसार में। एक दिन मैं महाराज फकीर चंद के चरणों में गया, मत्था टेकिया, टेक दिया, कहने लगा बेटा ये तो अपना कर्ज काम था, ये कर्जा चुकाना तो भी नहीं आओ, घर में भी नहीं आऊंगा इस संसार में से, अपना काम पूरा करता नहीं। मैंने सोचा परम संत से मेरे मन की बात बता दी। इसीलिए मैं आप लोगों को बताऊं, जिसने सतगुरु पर विश्वास है, श्रद्धा है, जिसने शब्द सुर शब्द की कमाई कर ली, तो उसका फिर क्या करेगा वो आदमी। मगर कोई पर्सन नहीं कर तो कठे जाएंगे, ये भी नहीं पता कठे जाएंगे, आए कहाँ से थे, राधा सिंह धाम थे, तो जाना भी राधा सिंह धाम में से। फिर आप पर्सन नहीं कर सकते, राधा सिंह धाम से क्यों भेजे थे, कदे फिर नहीं भेज दे, ऐसी मौज फिर नहीं होगी। होगी वह गलती होगी, अब नहीं होगी ऐसी गलती। स्वामी जी महाराज ने इस बात के ऊपर प्रण कर लिया कि गलती होगी वह होगी, अब इसी गलती नहीं, जो सुरत बेधड़क होगी आ जा मेरे देश में। इसलिए मैं आप लोगों थोड़ी बार सत्संग सुनाया, मेरा सत्संग ठीक लगे तो फिर सुन लेना, न चले जाना। एक शब्द सुना दूंगा, और शब्द तो तब न बताना पड़ा, मेरी याद तो को नहीं। के बताऊं, जो जानू शब्द गा बैठे, प्रताप ने गा दिया। एक आधा शब्द गाँव सुन मेरे लाई जा गाँव यार बोलूं तो नुके जी तू इन्हें को आओ सब मैं क्यों कर बोला छोरा छोरा करी जा तो सिंडर की गा दिया माती पाताऊ कन लाग जाएंगे भाई, और क्या करना। हाँ और क्या करना, बोला सिंडर की तुमने गुआ लिया, गा दिया कि सिंडर की, पहले तो तब छोरा छोरा कन लाग जाओ। अरे के बेरा और कि मैं कहा जा ये कोई कहूँ तुम सिंडर क्या तुम एक आधा शब्द दो चार शब्द जानू सुन, ये गादी में के गाऊं भाई। हाथ जोड़े बेनती करूं, सुनियो अंतरयामी, आगे पीछे मत होए, सब संतों को राधा स्वामी। के भूखले हंसे बोलिए, दादुर दीजे रो, जल में अमोल अपना, चले आकार को। तात मेले पूर्णिमात मेले सुत व्रात मेले अवति सुखदाई, राज मेले गज बाज मेले सब साज मेले मन वाचत पाई, लोक मेले बेदी लोक मेले सुर लोक मेले बैकुंठा हुजाई, सुंदर मेले सबई सुख संत समागम दुर्लभ भाई। बताओ रहे बताओ।
मारे सुना से हमने गुरु अपने का ज्ञान, सुना से हमने गुरु अपने का ज्ञान, सुना से हमने गुरु अपने का ज्ञान, सुना से हमने गुरु अपने का ज्ञान। तू से मैन पवन से जीना नावा के पिंड पिरान, तू से मैन पवन से जीना नावा के पिंड पिरान। कब लगवा का वर्ण बखाणू लो लाग करे जान, सुना से हमने गुरु अपने का ज्ञान, सुना से हमने गुरु अपने का ज्ञान। दृष्टि मुष्टि आवे को नीनावा के पिंड पिरान, की दृष्टि मुष्टि आवे को नीनावा के पिंड पिरान। देखत देखत नैना थक गए, सुनते सुनते कान, सुना से हमने गुरु अपने का ज्ञान, सुना से हमने गुरु अपने का ज्ञान। खस खस माना मेरे समाना राई में खलक जिहान, दे खस खस माना मेरे समाना राई में खलक जिहान। तो तबक का गर्भ निवारा रया था ठाम की हो ठाम, सुना से हमने गुरु अपने का ज्ञान, सुना से हमने गुरु अपने का ज्ञान। हिंदू तो बेदम ढूंढे मुसलमान कुरान, हिंदू तो बेदम ढूंढे मुसलमान कुरान। ये दोनों कागज में रह गए, हाथ में आया मेद नाम, सुना से हमने गुरु अपने का ज्ञान, सुना से हमने गुरु अपने का ज्ञान। सासु मरे भय काल न व्याप ये पद है निर्वाण, जी सासु मरे भय काल न व्याप ये पद है निर्वाण। कह कबीर सुनो भाई साधो मिट जाएंगे आवण शान, सुना से हमने गुरु अपने का ज्ञान, सुना से हमने गुरु अपने का ज्ञान। साल दिए कोनी घड़ी की बात हुई है, 11:15 तो हो गए, फिर तो ठीक साल है, 1.25 घंटे न हो गए। अब इतनी बार आपने सत्संग सुना दिया, समझे न, 1.5 घंटे 1.25 घंटे। जाने वाले शहर में जाने, शहर जाओ एक बात बताऊं, धड़कन तो इतने को नहीं सत्संगी मिलेंगे, क्यों शहर में जाने वाले चले भी जाएंगे कि यो आगे सत्संग होगा इस बसंत पंचील मेरा मौन से, तो आने वाले आओ बेशक, मैं तो अलबत्त तो यहाँ रहूँ नहीं, गाना अंटा चला जाऊंगा, आगे सत्संग का टाइम आओगा उसमें, समझे होगा तो बोलो भी नहीं, गाने तो क्या फायदा उठाओगे। इसीलिए सत्संग तो होगा, आने वाले आइयो बेशक, क्यों मास्टर जी से, रूपचंद से, ये मदन से, साधु राम, भाई रति राम, काफी सत्संगी तो सही किमिन करेंगे सत्संग। बेबे माया भी सत्संग करने लागी नहीं, चेला चली बनाने लागी। एक बात बताऊंगा, बड़ाई कौन करता न माया का सत्संग सब अच्छा से, मानोगे नहीं बात, कोई जड़ बुझ ना जाइए कि किसी दुख हो जाना, अच्छा सत्संग। तो मैं तो आ नहीं सकूंगा उस सत्संग में, आपने बताई से कदे कोई तकलीफ उठाओ न आओ तो सत्संग होगा जरूर भी, पर मत अपनी बताई से। मेरे 2-3 दिन का ही उससे उन भाजा दौड़ी सत्संग की, मैं तो मौन का टाइम तो पहले आ रहा था, सत्संग की मोटा मुँह कह दिया मेरा सत्संग कौन करे भाई, मेरा भी तो ख्याल देखो,
मेरा जो टेम था वो तो 2 महीने की जो बरसात होती है तो दरख्त गिजा ले लेते हैं, समझ गया। तो 4 महीने तमाशा में 2 महीने, लेकिन 8-10 महीने मजे करते हैं। तो इसीलिए मैं तो 2 महीने 2.5 महीने 3 महीने मौन कराया करूँ सो। अब को तो बहुत टेम लकड़ गया, और ये मौन इतना काम दिया करता बड़ा भारी, समझ गए। मैं मौन को मान बढ़ाई के लिए नहीं कराया कर देवी, मैं तो अपने विचारों को ठीक करने लिए अपना तजर्बे के लिए ठीक कराया कि उस दौरान काम बहुत बढ़ जाए, न मैं किसी से बात करूँ न कोई और न। तो इसीलिए मेरा तो मौन हो जाएगा 2-3 दिन तो सत्संग से, फिर अगले सत्संग में थारी मर्जी। मेरे तो ख्याल ना करियो कदे, ये कदे महाराज ने बताई नहीं। और आओ थारा सत्संग से खूब करो, बैठो तड़का सत्संग, और तड़के सुना दूंगा आप लोगों। और मैं इसीलिए बताया था, मेरी एक बात को याद रखना, अपने दिमाग में रखना कि जो नाम ले रखा से उनको 2 घड़ी 4 घड़ी ध्यान में जरूर बैठना चाहिए। अगर बैठ नहीं सकते हैं तो लेटे लेटे भी बता देते हैं, उस तरह कर लो, करो जरूर। क्यों लेटे बैठे खड़े उताने कह कबीरा उसी ठिकाने, कि जिसकी वृत्ति टिक जाती है उसको सारा काम बन जाता है। और जिसकी वृत्ति ठिकाने नहीं लगा, इतना उसने मुर्गा भी आसन बैठना चाहिए। हमारा जो आसन है नहीं, शासन पर बैठना चाहिए। और इस आसन से बहुत जल्दी अभ्यास बनता है। ये भी आसन हमारे ऋषियों मुनि बताए थे, ये गलत नहीं। प्राणायाम करने वाला तो पद्म आसन लगाओगा और उसी में उसका आनंद होता है, या गोमुखासन लगाओ। तो सूर्य शब्द का योग करने वाले को तो मुर्गा भी आसन की जरूरत है, जरूर। तीनों द्वारों को बीन सकता, या उस पर पलाथी लगाओ, तभी साधनी रखो। और 3 बंद जरूर लगाने पड़ते हैं। योगी लोग तो 3 बंद लगाए थे, एक तंत्र मंत्र सुर निर्तर हो, समझे। ये तीनों बंद लगाए कि नहीं, तो वह तो ये कहा पहला तंत्र, फिर मंत्र, फिर सुरथर हो जाती है। और संतों का मार्ग ये सब 3 बंद ये लगाए जाए, कान बंद कराओ, सतगुरु जी से हिसाब तो बताओ उसी तरह। तो इस तरह मैं आपने बताया, जरूर भी आप लोगों ने मेरे पास तो ये नियम आना चाहिए, थारे काम आओगा। उसमें कितना काम आओगा, बुढ़ापा में दुख नहीं पाओगे, ये बता देता हूँ। इस आसन पर बैठ के जो ध्यान करता है वो बुढ़ापा में दुख नहीं पाओगा। क्यों नहीं? बुढ़ापा में दुख कौन पाता? बुढ़ापा में दुख पाता जो अपने शरीर का खरा माटी करता, विषयों का चोर होता, वो पाता। और जो इस आसन में बैठने वाला विषयों का चोर नहीं होगा, क्यों? उसके दिल में शांति आ जाएगी, इससे शांति मिलती है और ब्रह्मचर्य की मजबूती बनती। शासन स्त्री होता है पुरुष कोई भी हो, 60 वर्ष का 8 वर्ष का नहीं बताया, तो इसमें बड़ी भारी शांति मिलती है और इसमें ताकत भी बढ़ती है। और इस चीज का ठिकाना रखोगे तो बुढ़ापन शरीर में हजारों बीमारी टल जाती है। बीमारी भी आती है तो सारी इसी बीमारी का आती है, पहली भोग और फिर क्या सोग और फिर रोग, तीनों बीमारी आ जाती है। इन तो बचने का ये ही। तुम आप लोगों को जो बातें बताई इन पर अमल करोगे तो ठीक